25 मई 2013 का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काला दिन था। इस दिन बस्तर की झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था और जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे। इस हमले ने न केवल कई परिवारों की खुशियां छीन ली, बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 12 साल बाद भी इस घटना का दर्द लोगों के दिलों में ताज़ा है। दरअसल 2013 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और ये यात्रा सुकमा से जगदलपुर जा रही थी। ये लौट रही थी वहां से। झीरम घाटी में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया और इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मारे गए। नक्सली हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ साथ कई जवान शहीद हो गए और जिसमें महेंद्र कर्मा नक्सलवाद के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ने वाले नेता थे। नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे। नंद कुमार पटेल का बेटा धीरज पटेल जो राजनीति में अब नया कदम रख रहा था। विद्याचरण शुक्ल पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, वो भी शहीद हो गए। उदय मुदलियार कांग्रेस के एक और नेता। इसके अलावा कई और कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। यह हमला इतना भयावह था कि जंगल में गोलियों की आवाज और खून के रंग में धरती रंग नजर आई। आज भी लोगों को ये जो मंजर है रुला देता है। नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम देकर लोकतंत्र और विकास पर हमला किया था और इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता नक्सली नेता बसवा राजू था, जो उस समय नक्सलियों की सैन्य इकाई का प्रमुख था और उसने इस बड़े राजनीतिक नरसंहार की योजना बनाई थी। 12 साल बाद, 12 साल 4 दिन पहले यानी करीब 21 मई को सुरक्षा बलों ने बसवा राजू को ढेर कर दिया था। वो खबर हमने आपको बताई थी। झीरम घाटी हमले में परिजनों को खोने वाले परिवार आज भी उस दिन को याद करके रो पड़ते हैं। उनके लिए ये दुख भूलना काफी मुश्किल है। शहीदों के परिवारों का कहना है कि भले ही समय बीत गया हो, लेकिन उनकी आंखों में उस दिन की तस्वीरें आज भी ताजा हैं। वहाँ पे घटना घटी है, हमारे नेताओं को नाम पूछ के मारा गया है। इसके पहले नक्सली घटनाएं जितनी भी हुई हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें कभी भी नाम पूछ के नहीं मारा गया है। उसमें तो सीधा आईडी ब्लास्ट कर दी जाती है, फायरिंग होती है, बम फेंके जाते हैं और व्यक्ति मारा जाता है और उन लोग दहशत आतंक फैला के चल देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पहली ये घटना है जिसमें विपक्षी नेताओं को मारा गया, टारगेट करके मारा गया। वही 12 साल बाद भी पीड़ित परिवारों के कई सवाल अभी भी हैं, जिसका जवाब बाकी है। नक्सली लोग पता नहीं उनको क्या चाहिए। मतलब इतने सारे पुलिस वाले मासूम लोग को क्यों मारते हैं, कुछ समझ नहीं आता। घाटी में इनका गाड़ी को उड़ा दिए बम से। हम लोग भी जस्ट पहुंच ही गए। जस्ट बाद एक ट्रक था, 3 आदमी ड्राइवर को और 3 मजदूरों को भी लग गया गोली। तो जस्ट हम लोग ट्रक के पीछे हो गए, तो हमारे गाड़ी को भी आया तो कांच छर पूरा फूट गया। क्या का गोली है आया और केरकेटा साहब के सर पे लग गया। सर उधड़ गया तो उसका खून मेरे ऊपर फेंक दिया पूरा। मेरे पास इंसास राइफल था और गेट खोला और नीचे गिर गया। मैं पलटते पलटते जिधर ज्यादा गड्ढा था झीरम घाटी में, उधर चला गया। 25 मई 2013 दिन आज ही का था और ऐसे में बात की जाए तो यह दिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक काला दिन की तरह है, क्योंकि आज ही के दिन नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में, इस झीरम कांड में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत करीब 30 से ज्यादा लोगों की जानें गई हुई थी। माइंड को करीब 12 सालों बाद हालांकि नक्सली संगठन के महासचिव बसवा राजू को मार गिराया है, लेकिन अब भी उस इलाके में जो पीड़ित हैं उनकी सशक्ति आवाज है, उनके कई सवाल हैं। हालांकि उस इलाके में आज की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है, वहां की दशा और दिशा बदल चुकी है। ग्रामीणों के विश्वास से सड़कों का विस्तार हो चुका है, उस इलाके में विकास पहुंच चुका है। लेकिन बात की जाए तो आज भी अगर मिलना है तो उन पीड़ितों को न्याय की उम्मीद है। हालांकि छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रगति आई है, लेकिन शहीदों के परिवार का दर्द अभी भी वैसा ही है।